Good morning, student. Subject Science, Chapter 2, to be continue. Commercial use of microorganism. Microorganisms are used for the large scale productions of alcohol, wine, and acetic acid. Vinegar, yeast is used for commercial productions of alcohol and wine. For this purpose, used is grow on natural sugar present in grain like barley, wheat, rice, crushed fruit juice, etc. लार्ज स्केल पर अल्कोहल, दारू और एसिटिक एसिड विनेगर का प्रोड्यूस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके होता है। ग्रेन, दही, वीट और क्रश फ्रूट्स जूस में रहे नेचुरल शुगर में यीस्ट ग्रो करके अल्कोहल प्रोड्यूस किया जाता है। एक्टिविटी 2.4 टेक अ 500 ml beaker filled up to 3/4 with water, dissolve 2-3 teaspoon of sugar in it at half a। आपको 500 ml बीकर लेना है और उसमें आपको 3/4 ml वाटर ऐड करना है। उसमें 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर डिज़ोल्व मिक्स करना है। 8½ स्पून्स ऑफ yeast powder to the sugar solutions. Keep it covered in a warm place for 4-5 hours. Now smell the solutions. Can you get? I smells 2-3 स्पून्स आपको शुगर्स ऐड करने के बाद उसमें 1/2 आपको हाफ स्पून्स आपको यीस्ट पाउडर डालना है और उसे 4 से 5 आवर्स आपको ढक कर रख देना है। उसके बाद आपको उसमें क्या देखना है, उसमें आपको देखना है कि उसमें स्मेल आती है या नहीं। This is the smells of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast. This process of conversions of sugar into alcohol is known as fermentation. तो इसमें आपको ये स्मेल अल्कोहल की है जो यीस्ट के ज़रिए शुगर को अल्कोहल में बदलकर प्रोड्यूस होता है। शर्करा यानी इसमें आपको शर्करा मीन्स शुगर को अल्कोहल में कन्वर्जेशंस करके इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्मिनेशंस। लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मिनेशंस इन 1857। लुईस पाश्चर ने 1857 में फर्मिनेशंस की शोध की थी। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules, or injections, such as of penicillin. The source of these medicines is microorganisms. These medicines kill or stop the growth of the disease causing microorganisms. Such medicines are called antibiotics. These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi.
स्ट्रेप्टोमाइसिन्स, टेट्रासाइक्लिन and erythromycin are some of the जब हम बीमार पड़ते हैं तब डॉक्टर हमें पेनिसिलियम इंजेक्शंस देते हैं या कोई और एंटीबायोटिक गोली या कैप्सूल्स देते हैं। ये मेडिसिन सोर्स माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जो बीमारी में पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं या उनकी जो ग्रोथ होती है उसको रोकते हैं। इस टाइप्स के मेडिसिनल्स एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो उसे अपने क्या कहते हैं, मेडिसिन्स के तौर पर उसे एंटीबायोटिक्स कहते हैं। आजकल बैक्टीरिया और फंगी में से बहुत से एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन्स, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन्स। आमतौर पर इसका यूज़ किया जाता है। दिस डे एंटीबायोटिक्स है जैसे कि फंगी और बैक्टीरिया के ज़रिए प्रोड्यूस किया जाता है। कोई भी टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का कल्चर करके एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस किया जाता है, जिसके बहुत से डिसीज़ या जो रोग होती हैं उसका क्या कर सकते हैं, अपने इलाज में लिया जा सकता है। In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of Dicea casings bacteria. Suddenly, he found the spores of a little green mold on one of his cultures plates. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. From this, the mold penicillin was prepared. 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बैक्टीरिया के रोग से जो बचने के लिए एक कल्चर पर प्रैक्टिकल किया। अचानक उन्होंने कल्चर प्लेट पर ग्रीन रंग का मोल्ड के छोटे छोटे स्पोर्स देखे। ये देखें कि ये जो मोल्ड है बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करते हैं, रोकते हैं। इसमें से बहुत से बैक्टीरिया भी ख़त्म हो गए। इस तरीके से मोल्ड में से पेनिसिलिन बनाई। Commonly known antibiotics, which are made from fungi and bacteria. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cut a variety of diseases. Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to treat microbial infections in animals. They are also used to control many plant diseases. जैसे कि पालतू एनिमल्स में, जैसे मुर्गी में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को बैक्टीरिया को रोकने के लिए उनके फूड्स में एंटीबायोटिक्स मिलाया जाता है, जिसका यूज़ एनिमल्स के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को कंट्रोल करते हैं। उनका उपयोग प्लांट्स में
जो डिसेसिया होता है उन्हें कंट्रोल करने में किया जाता है। It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of a qualified doctor. Also, you must complete the course prescribed by the doctor. If you take antibiotics when not needed or in wrong doses, it may make the drug less effective when you might need it in future. Also, antibiotics taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. Antibiotics, however, are not effective against cold and flu as these are caused by virus. आपको हमेशा याद रखना है कि खूब याद रखना ज़रूरी है कि क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह के मुताबिक ही एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। अगर डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक आप कंप्लीट दवाई नहीं लेते हैं जो एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं हो, तब आपको क्या होगा, अगर कम मिक़दार में लिया जाए तो अपने भविष्य में ज़रूर पड़े, तब कम असर करती है। जिसे ज़रूरत नहीं है तब भी अपने एंटीबायोटिक्स लें तो अपनी जो बॉडी होती है उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया नहीं मर सकते। जैसे कि आपको सर्दी हुई है और बुखार हुआ है और आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं और वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि जो ये वायरस थे, क्योंकि एंटीबायोटिक्स इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, इसलिए इस रोग से आपको वायरस होता है। वैक्सीन्स। वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशंस? जो छोटे से बच्चे होते हैं उनको वैक्सीन्स यानी क्या होता है, वैक्सीनेशंस, उनको जो रसी दी जाती है वो क्यों देते हैं? When a rickettsia carrying microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the invader. The body also remembers how to fight the microbe if it enters again. If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. The antibodies remain in the body and we are protected from the diseases causing microbes forever. This is how a vaccine works. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis and can be prevented by vaccinations. जब बीमार माइक्रोब भी अपने बॉडीज़ में आते हैं तब उनके सामने लड़ने के लिए अपनी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। बॉडीज़ में अपनी बॉडीज़ को भी याद रहता है कि जो ये माइक्रोब भी हैं, जब अपने बॉडी में वापस आते हैं तो ये एंटीबॉडी के ज़रिए उनके सामने क्या करते हैं, लड़ते हैं।
इसलिए जो अपनी डेड या तो फिर वीकनेट माइक्रोबीज हेल्दी शरीर में डाला जाता है, तो अपनी जो बॉडी होती है, सेल्स उसके सामने लड़ने के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके अपने जो रोग होते हैं उसको ख़त्म करते हैं। ये एंटीबॉडी अपने शरीर में हमेशा के लिए बने रहते हैं और जो बीमारी में माइक्रोबी से अपना बचाव करते हैं। इस टाइप्स के वैक्सीन्स वर्क करते हैं, जैसे कॉलेरा हुआ, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, कमले जैसे रोगों में क्या होता है, वैक्सीन के ज़रिए अपने रोक सकते हैं। इसलिए अपने जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें वैक्सीन्स दिया जाता है। एडवर्ड जेनरे discovered the vaccines for smallpox in 1798। एडवर्ड जेनरे ने 1798 में स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन्स की शोध करी थी। In your childhood, you must have been given injections to protect yourself against several diseases. Can you prepare a list of these diseases? You may take help from your parents. आपके बचपने में आपको भी बहुत सी बीमारी के सामने प्रोटेक्ट लेने के लिए वैक्सीन दिया होगा। क्या आप इस रोगों की लिस्ट इस बीमारी की लिस्ट तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आपको आपके पेरेंट्स की मदद ले सकते हैं। इट इज़ essentials to protect all children against these diseases. Necessary vaccines are available in the nearby hospitals. You might have seen the advertisement on TV and newspapers regarding protections of children against polio under the Pulse polio program. Polio drops given to children are actually a vaccine. बहुत से बच्चों को सभी बच्चों को बीमारी के सामने प्रोटेक्ट की ज़रूरत होती है। ज़रूरी वैक्सीन पास के हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविज़न पर और न्यूज़पेपर में पोलियो के वैक्सीन्स के लिए एडवर्टाइजमेंट तो देखे ही होंगे। पहले बच्चों को जो दिया जाता था पोलियो के ड्रॉप्स, उसके लिए एक ही वैक्सीन होती थी। ए वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लीड टू इट्स eradication from most parts of the world. These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. आजकल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वैक्सीन लार्ज स्केल में बनाया जाता है, जिससे ह्यूमन्स और एनिमल्स बहुत से बीमारियों से बच सकते हैं। आजकल क्या होता है,
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वैक्सीन्स जो होते हैं वो क्या बनते हैं, लार्ज स्केल में बनाए जाते हैं, जिससे ह्यूमंस और एनिमल्स बहुत से बीमारी से बच सकते हैं। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, some bacteria figure 2.7 are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixer. Some bacteria or